बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब लोज फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है जी। सबसे अहम डेवलपमेंट है, और डेवलपमेंट तो ये है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यानी कि 27वीं तरमीम जो है उसको सेनेट ऑफ पाकिस्तान ने जो है वो बाकायदा तौर पर मंजूर कर लिया है। और कहा यह जा रहा है कि 27वीं तरमीम जो है वो 2/3 अक्सरियत से सेनेट ऑफ पाकिस्तान से मंजूर हो गई है। तो सेनेट के बाद नेक्स्ट लम्हा, नेक्स्ट फेज़ जो है वो कौमी असम्बली से उसका पास होना है, और उसके बाद बाकायदा सदर अप्रूवल देंगे और वो गजटेड नोटिफिकेशन इशू होगा और फिर वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का हिस्सा बन जाएगी। लेकिन इस तरमीम के पास होने से बहुत सारे लोग बहुत सारे मायूस हुए, खासूसन जुडिशरी में तो बड़ा एक सफ़े मातम बिछा हुआ है। और ईमानदार जजेस का, बाकी जजेस का नहीं, ये ईमानदार जजेस का, जिस तरीके से तहरीक इंसाफ के इन्फ्लुएंसर्स, व्लॉगर्स, यूट्यूबर्स सोशल मीडिया के ऊपर मुख्तलिफ किस्म की परसेप्शन बना रहे हैं, 27वीं तरमीम के ख़िलाफ़ एक प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। कैसे दस्तूर को हम नहीं मानते, सुबह बेनूर को हम नहीं मानते, बाबा आपके मानने न मानने से कुछ नहीं होगा, हम आपको ही नहीं मानते क्योंकि आप जमहूरियत के दुश्मन हैं, आप आइन के दुश्मन हैं, आप रियासत के दुश्मन हैं। सीधी सी बात है कि आपके नज़दीक रियासत जो है वो एक शख्स है जो अडियाला जेल में कैद पड़ा हुआ है, जो तो आपका तो वो नुक्ता नज़र है इस वजह से। और फिर आइन की आप बात करते हो। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस ने लिखा कि तहरीक इंसाफ के इमरान खान, उस वक्त के सदर मुमलिकत आरिफ अलवी, डिप्टी स्पीकर, आर्टिकल 6 के मुर्तकब है, आइन शिकनी के मुर्तकब है। अब अगर आइन शिकन हमें बताएं कि आइन क्या है तो फिर तो बस बाकी फिर रह ही क्या जाता है ना, आप सियाने हैं। लेकिन इस पूरे सिनेरियो में जैसे तहरीक इंसाफ ने दबाव डाला उसकी परसेप्शन मैनेजमेंट के लिए, उसकी बयानियागरी के लिए, उनको तकवीयत देने के लिए अपने जस्टिस मंसूर अली शाह मैदान में आ गए। ये वही मंसूर अली शाह साहब हैं जिन्होंने जब 26वीं तरमीम पास हो रही थी, जब 26वीं तरमीम के खिलाफ जब भी पार्लियामान इन सेशन आता था, मंसूर अली शाह के पेट में मरोड़ उठते थे और वो इन चैम्बर मखसूस नशिस्तों के केस का बहाना लेकर इन चैम्बर वजाहतें जारी करते थे। हिस्ट्री, जुडिशरी हिस्ट्री में पहली दफ़ा मैंने, आपने, सब ने देखा, इस कौम ने देखा कि एक जज अपने फैसला जो दे चुका है उस फैसले के बाद चैम्बर से वजाहतें जारी करता है। आज तक पाकिस्तान की तारीख में, पाकिस्तान की जुडिशरी में ऐसा नहीं हुआ। अब फिर कहती है कि जुडिशरी को जो है उसकी रिस्ट्रक्चरिंग क्यों की जा रही है? सही आपकी वजह से। आप जैसे जज जो जजी का चुगा पहन के सियासत करते हैं, आपने ही मौका दिया, आपने ही बतलाया। अच्छा जी, जुडिशरी तबाह हो जाएगी। मैं पूछना चाह रहा हूं कि जुडिशरी पहले कौन सा पहले नंबर पे थी इंटरनेशनली में, उसमें वो इंडेक्स में 126 नंबर पे आपका जुडिशरी था। वो पहले कौन सा आपने तीर मारे हुए थे? हाँ, तीर आपने मारे हैं। इमरान खान जैसे फासे को, फाजिर इंसान को आपके जुडिशरी ने सादिक अमीन करार दिया। आपने तीर मारे हैं। इलेक्टेड जो वज़ीर वज़ीर आज़म थे उनको फांसियों पे लटकाया, जो मुंतखब वज़ीर आज़म थे उनको घर भेजा, उनको नाहल किया। ये आपने तीर मारे हैं। ये जुडिशरी का हाल था, ये जुडिशरी का हशर था। अब आप जुडिशरी तबाह हो जाएगी। और बाबा एक चीज़ पहले ही तबाह हुई है, अब वो रिसेट होगी, अब वो नए तरतीब के साथ जुडिशरी आएगी, आम सैलीन के मुकदमात सुने जाएंगे, अब फौरी इंसाफ होगा। ये मसला है। आपकी सियासतदानी ख़त्म हो गई, आपकी सियासी दुकान जुडिशरी के अंदर ख़त्म हो गई, तभी आपको दुख है। अब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब इस वक्त कैल कर रहे हैं ईमानदार जजेस को कि उठो, मुज़ाहमत करो, उठो, लेटर लिखो, उठो, हम इस सिस्टम को नहीं मानते। वही दस्तूर को नहीं मानते, सुबह बेनूर को नहीं मानते। ये वही बात है ना, वही उधर से ईमानदार जज, उधर से इमरानी फितने वाले सब मिले हुए हैं और एक्सपोज हो रहे हैं पूरी कौम के सामने। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ख़त लिखते हैं, अब ख़त में भी बात करते हैं। कहते हैं बतौर अदलिया सरबराह फौरी एग्जेक्टिव से रब्ता करें। ये चीफ जस्टिस को ख़त लिखा जाता है और वाज़े करें कि आईनी अदालतों के जजेस से मुशावरत के बगैर कोई तरमीम नहीं हो सकती। ठीक है, हमसे भी मुशावरत, कॉन्स्टिट्यूशनल जजेस से मुशावरत करें। आईनी अदालतों के जजेस पर मुश्तमिल कन्वेंशन बुलाया जाए
वो बाबा कौन सा जजेस का कन्वेंशन होता है, ये वकला का कन्वेंशन होता है, ये कन्वेंशन बुलवा वही वकला तहरीक, अदलिया तहरीक, पता नहीं वाट एवर, ये उनके मकासद, वही अपने मकासद बता रहे हैं। 27वीं तरमीम, अच्छा बतौर, अच्छा वो कहते हैं कि आप इस इदारे के एडमिनिस्ट्रेटर नहीं बल्कि मुहाफिज भी हैं, चीफ जस्टिस को जोश दिला रहे हैं। ये लम्हा आपसे लीडरशिप दिखाने का तकाजा करता है, आप लीडर बने। मंसूर अली शाह साहब लिख रहे हैं सियासतदानी सियासत करें। 27वीं तरमीम के जरिए हुकूमत अदालती निज़ाम की तश्कील 9 करने, ये बात तश्कील 9 हो रही है, होगी, जुडिशरी तब्दील होगी, वफाकी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट कायम होगी और आपकी दुकानदारियाँ ख़त्म होंगी। ठीक है, चीफ जस्टिस अदलिया के आज़ादी और इख्तियारात की तकसीम का मुहाफ़िज़ होता है। मुहाफ़िज़ है, उसको पता है, वो आइन का भी तो मुहाफ़िज़ है, उसको पता है आइन बन रहा है, तो आइन बनने से पहले उसको शूट तो नहीं किया जा सकता। ये बंदियाल साहब थे कि पार्लिमान तरमीम करती, इधर से बैठ के शूट कर देते, तीर मार देते थे, स्टे कर दिया। अब वो वाले दौर ख़त्म हो गए, यही तो इनको दुख है ना। परवेज़ मुशर्रफ का आमराना दौर ख़त्म हो गया। मिसाक जमहूरियत की बात करते हैं तो उसमें 6 साल के लिए अदलिया थी, 6 साल के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट या वफाकी आईनी अदालत का कायम होना था। ये वो कह रहे हैं, बात ये है कि 6 साल के लिए करें या ताहयात करें, आप होते कौन है, पार्लिमान का काम है, उसको करने दे, आपको क्या इशू है। पार्लिमान ये समझती है कि उस टाइम अगर 6 साल का वक्त था तो अब मुस्तकिल करना चाहिए, दैट्स अ थिंग। अदलिया से मुअस्सर मुशावरत नहीं की गई। अमेरिका, बरतानिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया में ऐसे ही अपेक्स कोर्ट होते हैं जी। अच्छा, अमेरिका, बरतानिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहा है, जनूबी कोरिया की बात नहीं कर रहा, तुर्किया की बात नहीं कर रहा, वो अज़रबैजान की बात नहीं कर रहा। दुनिया में दोनों सिस्टम चल रहे हैं और कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का वजूद दुनिया के मुस्लिम ममालिक ने इसको अडाप्ट किया है, अभी नहीं, शुरू से। पाकिस्तान में तो खुद क़ायद-ए-आज़म और अल्लामा इकबाल इसको अडाप्ट कर चुके हैं। गोलमेज कॉन्फ्रेंस में ये जो है वो क़ायद-ए-आज़म ने कहा था कि पाकिस्तान में जो है कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट कायम किए जाएंगे, वो जाते नहीं है उधर। ये अमेरिका, बरतानिया की मिसाल लेके आता है, बस क्या करें जी। मजबूत जमहूरी ममालिक में अभी मंसूर अली शाह को याद आ गया है कि जमहूरियत मजबूत है, हैं? वैसे ये क्या कहता था कि जमहूरियत नहीं है, मैंडेट पे डाके डल गए हैं। ये वही जज थे ना, ये वही कुछ दिन पहले कह रहे थे ना, मुख्तलिफ फैसलों में कहा ना, अपने लेटर्स में लिखा ना कि हाइब्रिड निज़ाम हो गया है, फलां हो गया है, जमहूरियत नहीं है मुल्क में, जमहूरियत के लिए पीटीआई को जो है वो आने दिया जाए। वो अब कह रहे हैं मुल्क में जब मजबूत जमहूरियत है। आए धाड़ वो क्या कर सकते हैं, सही अब आपको अपने ही खानी पड़ रही है। अच्छा, अल्तवा का कहते हैं जी, मुअस्सर मेन उनका ये है कि मुअस्सर तौर पे जी मुशावरत होनी चाहिए, हमसे पूछा जाना चाहिए था। बात यह है कि जिन्होंने की है उन्होंने मुशावरतें भी की होंगी। ये पहली दफ़ा नहीं है, ये 26वीं तरमीम का ही कंटिन्यूटी है बेसिकली। ठीक है, 26वीं तरमीम में फुल फ्लेज कोर्ट था, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट था, पीटीआई की वजह से वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बना। मौलाना फजल रहमान ने मुतअद्दिद मरतबा पीटीआई को आईना दिखाया, उसने कहा कि देखें ये आज कॉन्स्टिट्यूशनल, आप 26वीं तरमीम को नहीं मान रहे, ये तो 26वीं तरमीम आई है आपकी वजह से है, वही पॉइंट जो आपने मुझसे डिस्कस किए वही मैंने हुकूमत से मनवाए हैं और वही कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाए। फिर भी आप पीटीआई का मुनाफकत था, फिर पीटीआई यहाँ पे 26वीं तरमीम के खिलाफ दरखास्तें लेके भी आ गया। तो बहरहाल अब इन तिलों में तेल नहीं है, इनको रोने दें, इनको दोने दें, ये नहीं मानते। ये तो इनका जो वो है ना, ये तो हकीकी आज़ादी, पीटीआई की हकीकी आज़ादी के रुए रवां है ना, फ्रंट मैन है, और ये उस तहरीक को मानते हैं, ये इमरान ख़ान को रियासत मानते हैं, ये इमरान ख़ान की कही हुई बात को आइन मानते हैं। इनको जमहूरियत, आइन और रियासत से क्या लगे, सीधी सी बात है, चाहे ईमानदार जजेज हों, चाहे वो इमरान ख़ान के वर्कर और कल्ट हो, ये दोनों एक ही हैं। तो बहरहाल ये बड़ी अहम डेवलपमेंट थी। मैंने कहा आपको सही मंसूर अली शाह का रोना धोना बता दूं, तो आप वीडियो ज़रूर लाइक करें और मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह।